नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज हम आपको बताएंगे कि पितृ पक्ष में कैसे आप अपने पितरों का आशीर्वाद पाएं और पितरों का आशीर्वाद पाने से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है, और यदि पितरों का आशीर्वाद नहीं मिला तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो आपको नुकसान ना हो, लाभ हो, हम यही चाहते हैं। इसीलिए आप पितृपक्ष में जो है अवश्य पितरों का आशीर्वाद लेने की कोशिश करिए। आप बहुत सरल तरीके से पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो 2 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और ये 17 सितंबर तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार जो पितृपक्ष है वो भाद्रपद के महीने की पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और आश्विन मास की अमावस्या तिथि को समाप्त होता है। तो इस बार जो ये टाइम पीरियड है ये 2 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में पड़ रहा है। तो ये पितृपक्ष का समय होगा। तो इस पितृपक्ष में आप क्या करें? देखिए, ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में जो हमारे पितर होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, जो अब इस धरती में नहीं है, चले गए हैं, वो इस धरती लोक में आते हैं और देखते हैं कि उनके परिवार वाले कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या कर रहे हैं और क्या वे हमें याद कर रहे हैं। तो ऐसे जब सबके पूर्वज धरती पर आएंगे तो कुछ लोग अपने पूर्वजों को याद करेंगे, उनके निमित्त दान करेंगे, उनके निमित्त तर्पण करेंगे। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनके पूर्वज भी धरती पे आए हैं, वो देखेंगे कि अरे दूसरों के जो है यहाँ परिवार वाले तो उनके निमित्त दान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए सम्मान में जो है ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, गरीबों को दान कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए नहीं किया जा रहा है, ऐसे पितृ नाराज हो जाते हैं और जब वो दुखी होकर के पितृपक्ष जब समाप्त होने लगता है तो वापस जाते हैं, वेट करते हैं पूरे जो है ये जो पितृपक्ष का समय शुरू होगा 2 सितंबर से 17 सितंबर तक, तो ये यहाँ रहेंगे और वेट करके देखेंगे। और जब उनको याद नहीं किया जाएगा, उनका सम्मान नहीं किया जाएगा, तर्पण नहीं किया जाएगा, तो फिर वो लोग दुखी होकर के जाते हैं। और श्राप तो कोई नहीं देता होगा अपने बच्चों को, लेकिन मन पितरों का दुखी होता है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है उनके परिवार के लोगों पर पड़ता है और कहते हैं उससे परिवार पर परेशानियां आती हैं, संतान होने में परेशानी आती है, परिवार में कष्ट होता है, लोग बीमार होते हैं, धन की कमी होती है, नौकरी नहीं मिलती है, परिवार में दुख, परेशानियां, क्लेश बढ़ते हैं। तो इसलिए पितृपक्ष में हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, उनके प्रति रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और अपने बजट के हिसाब से दान करना चाहिए। ये शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया है कि आप लोन लेकर के, ऋण लेकर के पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करें, तर्पण करें और दान करें। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि शास्त्र कभी भी आपको ये नहीं कहता है कि आप कर्ज लेकर के कोई भी धार्मिक कृत्य करिए। तो पितृपक्ष में भी आपको कर्ज लेना नहीं है, जितना आपका बजट है उसी में काम करना है। और यदि बजट नहीं भी है तो आगे आने वाला वीडियो हमारा अवश्य देखिएगा, हम उसमें आपको बताएंगे कि बिना धन खर्च किए कैसे आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। तो उससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो आपके पूर्वज हैं, हमेशा आपका भला चाहते हैं। जैसे आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं वैसे आपके पूर्वज भी आपका भला चाहते हैं, उनको आपका धन नहीं चाहिए। तो आप क्या करें, कैसे अपने पितरों का श्राद्ध करें? सरल तरीका बताते हैं कि देखिए, जिस तिथि को आपके पूर्वजों की डेथ हुई है तो उस तिथि के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपको उनकी श्राद्ध की डेट नहीं पता है, तिथि नहीं पता है, तिथि के हिसाब से किया जाता है, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध करने का तरीका ये है कि आपके घर के आसपास जहाँ मंदिर हो वहाँ पंडित जी को आप बुला करके तर्पण करवा सकते हैं और फिर इसके बाद पंडित जी को भोजन करा दीजिए। जो आपका बजट हो उसके हिसाब से दान कर दीजिए। भोजन आजकल नहीं करा सकते हैं तो आप उन्हें कच्चा भोजन दे दीजिए, जैसे चावल, दाल, आटा, नमक, घी, ये सारी चीज़ें, सब्जियां, आलू, जो भी ऋतु की सब्जियां हैं वो दे दीजिए। और कुछ दक्षिणा जो आपके बजट में हो वो पंडित जी को दे दीजिए और अपने पितरों का तर्पण करा लीजिए और अपने पितरों से प्रार्थना करिए कि हमने आपके निमित्त जो है तर्पण किया है, दान किया है, कृपया इसे स्वीकार करें
और हमें आशीर्वाद दें, हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं, कष्ट हैं, उनको दूर करें। इस तरीके से प्रार्थना करके आप तर्पण कर सकते हैं। अगर तिथि याद नहीं है तो ये काम आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। तो पितरों का तर्पण जरूर करिएगा, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्या क्या फ़ायदा हो सकता है आपको बताएं। यदि जो लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तर्पण करते हैं उनके नाम पर, तो उन्हें क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो संतान समय पर होती है। संतान, अगर पितरों का तर्पण नहीं करेंगे तो संतान प्राप्ति में बाधा आती है। आपने सुना होगा, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, ज्योतिषी बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, जब आप उनसे कुंडली दिखाने जाते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष है, पितृदोष की शांति कराइए, पितरों का तर्पण करिए। तो अगर आप पितरों का तर्पण करते हैं, उनके निमित्त दान करते हैं, तो पितृदोष समाप्त हो जाता है, तो संतान प्राप्ति में बाधा नहीं होती है। दूसरा, लाइफ में जो स्ट्रगल है वो कम हो जाता है। स्ट्रगल कैसा होता है, लोग बहुत कोशिश करते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, 10-10, 20-20, 50-50 इंटरव्यू देते हैं, जॉब नहीं मिलती। और आजकल के ज़माने में तो लोगों की जॉब चली गई हैं, तो जॉब नहीं मिल रही है। तो ऐसे समय में पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से, उनका तर्पण करने से हमारी लाइफ का स्ट्रगल कम होता है, समय पर जॉब मिल जाती है। और जो लोग बिज़नेस करते हैं, उनके बिज़नेस में बाधाएँ आती हैं यदि अगर पितृ उनसे नाराज़ होते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस स्मूथ रन करे, बिज़नेस अच्छे तरीके से चले, तो आप लोग भी जो है पितरों का तर्पण अवश्य करिएगा। अपने पितरों का आशीर्वाद लेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली बढ़ेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना धन खर्च किए कैसे आप पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, जो है किसी भी वजह से पैसे की कमी है और आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि पैसा खर्च करके पितरों का तर्पण करें, तो जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बताने वाले हैं कि बिना धन खर्च किए आप पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।